नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उद्देश एके यूडी और आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गेट स्पिरिचुअली अवेकन विद यूडी। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इज ईटिंग नॉनवेज एथिकली एंड मोरली रॉन्ग और राइट। इज ईटिंग नॉनवेज इज मोरली रॉन्ग और राइट। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये मोरली रॉन्ग नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यार उद्देश्य जैसा बंदा जो एक वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर अपने आप को समझता है, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट समझता है, मैं अपने आप को एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बनाना चाहता हूँ अपने आप को, तो वो बंदा ऐसी बात करेगा तो कैसे, मतलब क्यों? तो इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है दोस्तों कि देखो ऐसा है यार कि किसी को मारना, मतलब वैसे तो मारना किसी को अच्छी बात तो है नहीं, असल में किसी को मारना तो किसी भी जीव को मारना अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन अगर हम किसी को अपने खाने के लिए मार रहे हैं, जैसे देखिए पर्टिकुलरली मैं नॉनवेज नहीं हूँ तो मेरी एक अनबाइस्ड ओपिनियन है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं वेज फूड्स नॉनवेज फूड मैंने टेस्ट करे हुए हैं, लेकिन अभी फॉर द लास्ट 6 to 7 years से मैंने कोई नॉनवेज खाना नहीं खाया है, तो आई एम सर्टेनली प्योर वेज। तो मैं एक अनबाइस्ड व्यू देना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, तो प्लीज़ उस चीज़ को ना देखें कि यार ये तो नॉनवेज है, ये तो नॉनवेज वालों की साइड लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बात ये है यार कि किसी को मारना तो वैसे तो गलत है, लेकिन अगर आप किसी को खाने के लिए मार रहे हो और उस जीव को मार रहे हो जो एंडेंजर्ड नहीं है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है मेरे हिसाब से। इसका कारण ये है दोस्तों क्योंकि ये हमारी पृथ्वी का नियम समझो या नेचर का एक नियम होता है, एक नेचर का नियम है कि जैसे कि चूहा कोई चीज़ को खाएगा, जैसे चूहा मान लो चूहा कोई खाने को खाएगा, जैसे कोई भी चीज़ ले लो, चूहा कुछ खाता है, ठीक है, चूहा कुछ खाता है, चूहे को सांप खाएगा, सांप को ईगल खाएगा, तो ये चेन है ना, चलता रहता है दोस्तों यार, ये चेन चलता रहता है। और इसमें अगर कोई आपस में एक दूसरे को खा रहा है तो उसमें गलत नहीं है। जब एक जानवर दूसरे जानवर को खाने में कोई गलत है नहीं, तो अगर इंसान किसी जानवर को खाएगा तो वो क्यों गलत हो जाएगा? तो थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाइए हमेशा, है ना, इसको एथिकली और मोरली रॉन्ग ना बोला करें। देखिए एथिकली रॉन्ग तो ये बिल्कुल नहीं है। अब जहाँ तक मोरल्स की बात आ जाए, मोरली क्या ये रॉन्ग है? नहीं, मोरली भी ये रॉन्ग नहीं है। मोरली रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे, याद करिए कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हंटर गैदरर्स थे, हमारे जो वो हंटर गैदरर्स थे, तो वो हंटिंग तो करा करते थे, हंट करके वो मारा भी करते थे जानवरों को और खाया भी करते थे। तो ये फिर मोरली रॉन्ग कैसे हो गया? किसी को मार के खाना मोरली रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने सर्वाइवल के लिए खा रहे हो, और सर्वाइवल के लिए आपको किसी ना किसी की तो हत्या नहीं, दिस इज नॉट द मर्डर और समथिंग एल्स, आपको उसे खाने के लिए मारना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप उसे मारेंगे नहीं तो आप अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे? और ह्यूमन रेस वो अब तक इसलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि हम हंटर गैदरर्स की तरह रहे थे एक टाइम पे, जब तक फार्मिंग नहीं आई थी। बिफोर फार्मिंग, जब तक हमें ये नहीं पता था कि हम पेड़ पौधे को उगा कर भी हम जी सकते हैं, जब तक हम हंटर गैदरर्स थे। तो हंटर गैदरर्स अगर रेस नहीं होता तो शायद हम ह्यूमन रेस सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो अब इसको मोरली रॉन्ग भी नहीं कह सकते, तो मोरली रॉन्ग कहना बहुत गलत बात है कि मोरली रॉन्ग हो गया। देखिए दोस्तों, मोरली रॉन्ग जब होगा जब आप एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को खाते हैं या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को मारते हैं। फॉर एग्जांपल सलमान खान जी का एक केस आया था, जब सलमान खान एक्टर उनकी बात ही कर रहा हूँ, जब उन्होंने ब्लैक बक एक डियर की प्रजाति होती है जो एंडेंजर्ड है, उसकी पोचिंग की थी, उसे जस्ट फॉर फन मार दिया था, मतलब जंगलों में जाके उसका हंट किया था, इलीगल उसे मारा था फॉर जस्ट क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं ना कि मतलब मज़े के लिए हंटिंग जो करते हैं, फन हंटिंग के लिए उन्होंने उसको मार दिया। तो ये बहुत गलत चीज़ थी जो अवॉइड करी जा सकती थी और जो अवॉइड करी जानी चाहिए थी,
क्योंकि ऐसे आप नहीं मार सकते किसी भी जीव को। ऐसे मारना तो बहुत गलत होता है। पर हम लेकिन देखिए जैसे कि हम जैसे लोग नॉनवेज में चिकन को खाते हैं, मीट होता है। इवन जो लोग गाय को खाते हैं इंडिया के बाहर, इंडिया में बात नहीं कर रहा, जो लोग इंडिया में गाय को खाते हैं वो गलत चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल अवॉइडेबल है, उसे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि गाय हमारी माता है। और यहाँ पे देखिए गाय हमारी माता, वो ये सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ मैं, गाय सही में हमारी माता जैसी है। तो हमें गायों को इंडिया में तो नहीं मारना चाहिए। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप गायों को मारोगे तो आप अपनी माँ के साथ ही, मतलब क्योंकि देखिए माता तो है, क्योंकि हम सब गाय का दूध पी के ही बड़े होते हैं और गाय का दूध मरते मरते दम तक पीते हैं, तो हमारी माता हुई एक रिलेशन से। तो हम माता को कैसे मार सकते हैं? तो ये जो गायों को मारते हैं, प्लीज़ यार प्लीज़ रोक दो ये चीज़ें, मत मारो गायों को। और यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू रिलीजन के लिए बोल रहा हूँ या मैं मुस्लिम रिलीजन के लिए, या किसी भी रिलीजन यहाँ पे मैटर नहीं करता, कोई भी हो। हिंदू लोग भी खाते गायों को, मुस्लिम लोग भी खाते हैं, हर टाइप के लोग खाते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भैया कि मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहा हूँ कि नहीं भाई मुस्लिम रिलीजन के लोग ही सिर्फ गायों को खाते, नहीं और कोई रिलीजन के नहीं, सब रिलीजन के लोग खाते हैं। भाई इंडिया में छोड़ दो ना, मत खाओ इंडिया में गाय। हैम बर्गर क्या तुम्हें मीट गाय का मीट खा के मिल जाएगा? गाय का मीट मत खाओ इंडिया में। तुम्हें खाना है तो बाहर जाके खाओ, बाहर सेटल रहो। बाहर जो लोग मीट खाते हैं गाय का, उधर मुझे कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों से, आई हैव नो इशू इन दैट। क्योंकि आप खा सकते हो भाई, हर मर्जी है आपकी, किसी भी जीव को खा के आपकी वो मर्जी होती है, तो आप खाइए, लेकिन इंडिया में नहीं खाना चाहिए। दैट्स माई ओपिनियन। तो देखिए मोरली रॉन्ग भी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी जीव को मारोगे फॉर योर सर्वाइवल, तो वो मोरली रॉन्ग कैसे हो गया? मोरली रॉन्ग तो जब होता है कि आप मज़े के लिए उसे मार रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला नहीं जाता, एक डिस्कवरी शो आया था 2011 या 12 में। आई डोंट नो कि आप कितने लोग डिस्कवरी को फॉलो करते हैं, मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ डिस्कवरी चैनल को और डिस्कवरी के सारे शोज़ को। तो वेल वॉर्स करके एक शो आया था, उसमें बताया गया था कि जो जैपनीज़ के जो शिप्स होते हैं, जापान के जो शिप्स होते हैं, उसमें वो रिसर्च के नाम पे वेल्स का शिकार कर रहे हैं और सिर्फ जैपनीज़ रिसर्च करके वो शिप्स को भेज देते हैं। मतलब बेसिकली वो शिप्स को भेजते हैं गवर्नमेंट उनकी, और वहाँ पे लिखा आता है जैपनीज़ रिसर्च करके वेल्स। तो उधर वो वेलों को मार रहे थे, जबरन मार रहे थे, हंटिंग कर रहे थे। बेसिकली वो इतना रूथलेस हंटिंग थी, वो इतनी ख़राब हंटिंग थी कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। कि वो जो भाला टाइप का नहीं होता, भाला टाइप का होता है, भाला टाइप का जो स्पीयर टाइप का होता है, वो उनके पास एक मशीन सी होती है जो रस्सी के साथ वो छोड़ता था और वो उनके सीधे सर पे जाता था, ब्रेन में जाके वो तुरंत वेल्स डेड हो जाती थी और वो उनको खींच के लेके आते थे। तो ये हंटिंग करना बहुत गलत है, और वेल्स की हंट करना और उनको मारना ये बहुत गलत बात है, जो बिल्कुल अवॉइडेबल है और अवॉइड करी जानी चाहिए। क्योंकि आप किसी वेल को मार रहे हो, वेल वैसे ही एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती है दोस्तों, आप सब जानते हो। वेल्स की प्रजातियाँ इतनी सारी है नहीं जितनी आप देखिए। जैसे एग हो, अगर आप एग खाते हो, मीट खाते हो और जानवरों का, जैसे कि चिकन, गोट, शीप, इन सब का, तो वो सब एनिमल्स बहुत सारे दे आर नॉट एंडेंजर्ड। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का जो हंट करते हैं खाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए फॉर देयर ओन सर्वाइवल, वो चीज़ गलत है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को टारगेट नहीं करा जाना चाहिए। उनको ग्रो करने के लिए हमें उनको कंजर्व करने के लिए हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। गवर्नमेंट्स को भी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स को भी स्टेप उठाने चाहिए, जिससे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की हंटिंग बचे। क्योंकि दोस्तों अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की हंटिंग नहीं रुकेगी, तो जब तक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की हंटिंग नहीं रुकेगी तो उससे हमारे धरती को भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक बार अगर जो फूड वेब होता है या फूड वेब जो होता है, वो फूड वेब या फूड चेन बिगड़ गई, तो उससे इंसानों को भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से पड़ेगा, और जब वो पड़ेगा तो हम लोग जो इफ़ेक्ट को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी यही आप लोगों से
चाहत है कि अगर आप कहीं भी देखते हैं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज की हंट किया जा रहा है। देखिए एंडेंजर्ड स्पीशीज में जैसे ब्लैक बक हो गया, आजकल तो वल्चर भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ चुके हैं। वल्चर की प्रजाति इंडिया में तो लगभग लुप्त हो गए हैं वल्चर्स। कुछ जगह दिया जाए उनको जहाँ पे उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करी जा रही है, वरना नेचुरली एनवायरनमेंट में vultures have been lost ड्यू टू जो वेव्स होती हैं मोबाइल्स की वेव्स होती हैं, और ज़्यादा क्लीनलीनेस के कारण भी कभी कभी उनको क्योंकि वो स्कैवेंज हंटर्स होते हैं, वो कभी भी आप देखिएगा कि वल्चर्स है ना, कभी भी किसी जीवित जानवरों को नहीं मारते। वो कभी मारते नहीं है, वो मरे हुए चीज़ों को खाते हैं। जब मरी हुई चीज़ें कम मिलेगी तो उनको भी इफेक्ट होगा, तो उससे भी उनको थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है। और उसके अलावा जो वेव्स हैं, फ़ोन की जो वेव्स होती हैं, उनसे उनको काफ़ी इफेक्ट हुआ है, और वो लगभग इंडिया में तो एक्सटिंक्ट हो ही गए हैं, लगभग। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जानवरों का कितना बुरा हाल चल रहा है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का यही तात्पर्य था कि किसी को जानवरों को मारना फॉर सर्वाइवल इज़ नॉट रॉन्ग, अगर आप उसको सर्वाइव करो। क्योंकि देखिए दोस्तों यार, अब आप यहाँ पे सर्वाइवल की बात आ रहे हैं। अब हम लोग नॉन वेज खाते हैं तो हम लोग तो वेज खा के भी जी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग अलास्का में रहते हैं, जो लोग यूएसए में रहते हैं, जो लोग रशिया में रहते हैं, जो लोग साइबेरिया में रहते हैं, उन लोगों के लिए नॉन वेज तो अमृत के समान है दोस्त। अब उनके कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, मैं उन लोगों के कॉन्टेक्स्ट पे ही बोल रहा हूँ कि वो मोरली रॉन्ग नहीं है और एथिकली तो बिल्कुल रॉन्ग नहीं। क्योंकि देखिए वहाँ पे 6 to 7 months ठंडी का मौसम होता है। यूएसए रशिया में तो खैर पूरे साल ही ठंडी का मौसम सा रहता है। लेकिन अलास्का में देखा जाए, अलास्का साइबेरिया में भी काफ़ी मौसम ठंडी की साइड में ही रहता है। अलास्का देखा जाए तो इन सब कंट्रीज़ में 6 to 7 month के लिए जब बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे तो आपको मिलेंगे नहीं। तो बेचारे वो पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो यार वो किस चीज़ में सर्वाइव करेंगे? तो वो नॉन वेज खा के ही तो सर्वाइव करेंगे। दोस्तों, यही मेरा मोटिव था कि आपको समझाना कि यार नॉन वेज कुछ लोगों के लिए ऑप्शन होता है खाना, कुछ लोगों के लिए उनके लिए नेसेसिटी होती है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार ये एथिकली रॉन्ग है कि भाई नहीं नॉन वेज तो नहीं खाना चाहिए। हमारे हिंदू ट्रेडिशन में बड़ा बोला जाता है कि भाई इसने तो नॉन वेज खा के, ऐसा नहीं बोलते कि धर्म भ्रष्ट कर लिया इसने तो नॉन वेज खा के धर्म भ्रष्ट कर लिया। तो देखिए जो लोग हिंदू ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे कि जो लोग पंडित होते हैं या जो लोग हिंदू ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए नॉन वेज, सिंपल एज दैट। लेकिन आप किसी को जज नहीं कर सकते, जज करना बहुत गलत बात है। क्योंकि जो लोग अलास्का में रह रहे हैं, रशिया में रह रहे हैं, आपको उनकी कंडीशन नहीं पता। वो लोग बेचारे, इतनी बर्फ पड़ती है वहाँ पे लोगों का सर्वाइवल रिस्क पे होता है। तो जब वो खुद सर्वाइव नहीं करने के उनके लाले पड़ रहे हैं, तो वो सब ये थोड़ी सोचेंगे कि भाई नॉन वेज को मारना गलत है। तो इसलिए वेस्टर्न कल्चर में लोग नॉन वेज को खाते हैं, और वो लोग इतना सोचते भी नहीं है जितना इंडियन ट्रेडिशन के लोग सोचते हैं। तो अगर आप हिंदू ट्रेडिशन है आपके अंदर, मेरे अंदर भी हिंदू ट्रेडिशन है, तो अगर आपके अंदर हिंदू ट्रेडिशन है, आप पंडित हो या आप पंडित हो नहीं भी हो, या आपको नॉनवेज नहीं खाना है, तो आप मत खाइए। लेकिन आप किसी को जज मत कीजिए। जज करना बहुत गलत बात होती है। आप किसी को जज करोगे कि नहीं यार इसको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये मॉरली एथिकली रॉन्ग है, आप जज जब करिए जब वो कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज को मार रहा हो। एंडेंजर्ड स्पीशीज मैंने आपको बताई, जैसे ब्लैक बक हो गया, वेल्स हो गई, हम्पैक वेल, ब्लू वेल, जितनी भी वेल्स की प्रजातियां हैं वो सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज में आती हैं। क्योंकि वेल्स को काफ़ी ज़्यादा हंट किया जा रहा है। जैसे जापान में मैंने बताया था आपको, जापानीज जो शिप्स होते थे वो रिसर्च के नाम पर उनका हंट कर रहे थे, और उनको खाना, मतलब वेल वॉल्स का जो मैं बता रहा था आपको, वेल वॉर्स जो शो आया था उसमें यही दिखाया था कि वो हंटिंग करते थे, वो मतलब किल करते थे वेल्स को और वहाँ पे बेच दिया करते थे उनका मीट को। तो वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा गलत है, दैट इज़ सो रॉन्ग। तो इसने को यूएसए ने और यूएस गवर्नमेंट ने इसको बहुत उछाला था। उसके बाद जापान ने ये चीज़ें बंद कर दी, और आज के टाइम पे वहाँ पे वेल्स का मीट तो नहीं खाया जाता। इतना मैं श्योर हूँ क्योंकि जापान कंट्री एज अ कंट्री, मैं भी जापान एज अ कंट्री, जापान को एज अ कंट्री बहुत पसंद करता हूँ। जैपनीज़ लैंग्वेज मेरी भी फेवरेट लैंग्वेजेस में से एक है, जैपनीज़ लैंग्वेज।
तो मैं जापान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जापान एज अ कंट्री से, क्योंकि जापान का इंडिया का कल्चर भी बहुत सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर कल्चर है। जो वहाँ के गॉड्स हैं, वहाँ की माइथोलॉजी है, जो जैपनीज़ माइथोलॉजी है और जो हिंदू माइथोलॉजी है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत सिमिलर है। अच्छी तो क्या है ही, अच्छी तो हर माइथोलॉजी होती है, लेकिन वो बहुत सिमिलर है। तो इसलिए जापान एज अ कंट्री मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और अब वहाँ पे व्हेल हंटिंग और इलीगल हंटिंग काफ़ी कम हो चुकी है। 2013-2014 के कंपैरिजन में 2020 में काफ़ी कम हो चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो थी मेरी कि इज ईटिंग नॉन वेज एथिकली और मोरली रॉन्ग। तो वो बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक थम्स अप दो, शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली रिलेटिव्स में, जहाँ भी आपको शेयर करना हो। और मेरे चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरे सब्सक्राइबर्स अराउंड 90 हैं। देखिए यार दोस्तों, जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करवा दीजिए। आप लोगों का प्यार इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।